ओके डियर स्टूडेंट्स, हम अभी 5.6 एक्सरसाइज में हैं। ऑलरेडी 5.6 का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं था, हमने एक्सरसाइज ऑलरेडी चालू कर दिया है। ओके, ये है आपका डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ओके, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है ये हमने बताया है, और हमने एक्सरसाइज भी ऑलरेडी चालू कर दिया। एग्जाम्पल एक लेके 5-6 क्वेश्चंस किया है पिछले क्लास में, है ना। ये 11 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। ये 5 क्वेश्चन कोशिश करेंगे ये क्लास में खत्म करने के लिए। ये 7th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, फिर भी हम करेंगे। मैं बोलने के बाद फिर आप लिख लीजिए, फिर बाद में रब करके फिर ऊपर जाऊंगा। x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ये साइन क्यूब टी बाई डिनोमिनेटर, कॉस क्यूब टी बाई डिनोमिनेटर, एक्स वाई दोनों एक के ऊपर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये पैरामीटर क्या है यहाँ t, लेकिन dy बाई dx पता करने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करना, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt अगर करते हो तो पैरामीट्रिक फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हमने ऑलरेडी 5 क्वेश्चन किया है, एक एग्जाम्पल और 6 क्वेश्चन, पूरा 7 क्वेश्चन ये किया है हमने, हमको मालूम है कैसा करना। ठीक है, चलो फिर मैंने लिखता हूं, देखो क्या कर रहा हूं। dy बाई dx इज इक्वल टू, ओके, that is equal to dy by dt by dx by dt कामा, क्योंकि यहाँ पैरामीटर क्या है, t है। चलो पहले dy by dt पता करो। ये देखिए ये बढ़ा जाएगा, ठीक है ना, हाँ बढ़ा जाएगा। हम dy by dt लिखने के बाद बॉक्स मारेंगे, फिर रब करेंगे, फिर dx by dt पता करेंगे, क्योंकि फिर बाद में फिर दोनों डालेंगे, थोड़ा ज्यादा जाएगा ये। ठीक है, चलो मैं कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ। ओके, पहले dy बाई dt पता करता हूं, dy बाई dt, ठीक है ना, ये वाला dy बाई dt इज इक्वल टू, देखो u बाई v फॉर्म में है। हाँ, आपको एक डाउट आया होगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन किया तो जल्दी आएगा, ठीक है, लेकिन मुझे भी ऐसा कोई ये नहीं मिला सब्स्टिट्यूट करने के लिए। अगर आपको कोई आइडिया आया तो अपने वीडियो में कमेंट में डालिए, सब्स्टिट्यूशन से जल्दी हो गया तो, क्योंकि मैं भी ट्राई किया, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं डाल पाया हूं, मैं सीधा डायरेक्ट ही कर रहा हूं। ठीक है, चलो देखो मैं क्या कर रहा हूं। u बाई v, v du बाई dx माइनस u dy बाई dx बाई v स्क्वायर। ओके, चलो लिखो v क्या है, cos 2t अंडर रूट d बाई dx, सॉरी d बाई dx नहीं, यहाँ dt, वो dt dx जा रहा, d बाई dt cos क्यूब t, ओके, हाँ ओके, माइनस cos क्यूब t d बाई dt, ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ओके, हाँ हो गया क्या, नहीं, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर मतलब क्या है यहाँ, v cos 2t, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपको फिर मैं वो लिखूं क्या, स्क्वायर रूट डाल के फिर स्क्वायर करना, चलो एक बार लिखता हूं मैंने, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट टू स्क्वायर कैंसिल आउट होके cos 2t आएगा बाद में। ठीक है, चलो आगे करो, और चलो इसको करो, दैट इज इक्वल टू, देखो cos 2t ऐसा ही रखो, ओके, हाँ, इंटू, देखो d बाई डी टी कॉस क्यूब टी, मतलब देखो अभी हमको आदत हो गया है d बाई डी एक्स कॉस क्यूब एक्स जैसा है, 3 cos स्क्वायर एक्स 3 cos स्क्वायर टी। ओके, हो गया क्या, नहीं हुआ, फिर अंदर का d बाई डी एक्स कॉस टी माइनस साइन टी, ये मालूम है ना, ये इंटू है ये, ठीक है, हाँ इंटू, ये इंटू माइनस साइन टी। ओके, ये सब आप एक पैरेंथेसिस का अंदर लगाओ, ओके, हाँ, माइनस ये साइड वाला होगा। अभी ये साइड देखो, cos क्यूब टी लिखो, चलो cos क्यूब टी लिखा मैंने, इंटू, हाँ, d बाई डी टी स्क्वायर रूट एक्स, पहले पूरा मिलके x ले लो, 1 बाई 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, एक्स मतलब क्या है, फिर दोबारा 2t आएगा, ओके, इंटू, फिर अंदर का d बाई डी एक्स कॉस 2t माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t, है ना, हाँ, माइनस मतलब यहां मैं इसको प्लस करूं, ठीक है, चलो माइनस साइन 2t हो गया क्या, नहीं हुआ, फिर d बाई डी टी 2t इंटू 2, समझ में आया कैसा आया। अभी एक्सपीरियंस आ गया हमको, फिर इतना स्लो नहीं जाना, ठीक है ना। चलो
डिवाइडेड बाय, फिर सीधा मैंने क्या लिख रहा हूं देखो, cos 2t। ओके हाँ देखो यहाँ ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी नीचे ले आओ। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया आपको? हाँ हाँ चलो अभी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या है, यहाँ रूट cos 2t हो जाएगा। चलो देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, एक बार ऑब्जर्व करो। cos 2t, क्योंकि रूट रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 आएगा यहाँ, ये 3 इधर, हाँ माइनस भी है यार, -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t। ओके ओके, ये प्लस ही है, चलो प्लस से 2 है क्या, नहीं है। देखो ये इधर से 1 होगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 1 मतलब ये इतना ही आएगा, cos क्यूब t इंटू साइन 2t। ओके हाँ, डिवाइडेड बाय, देखो ये cos रूट 2t और नीचे cos 2t है, मतलब देखिए cos 2t होल पावर 1 इंटू cos 2t होल पावर 1/2, यही है ना, ये आएगा ना, मतलब क्या आएगा आपको, cos 2t होल पावर 3/2। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए थोड़ा हमारा लेवल भी बढ़ाएंगे, बहुत स्लो जा रहे हैं हमने, ठीक है। हाँ ऐसा भी नहीं होना। चलो हो गया, और करो, आगे करो। देखो यहाँ cos स्क्वायर t sin t है ना, मैं cos स्क्वायर t sin t कॉमन ले लूं। हाँ चलो ले रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ भी इक्वल टू है cos स्क्वायर t sin t, किस लिए कॉमन ले रहा हूं, देखो दोनों में है ये, cos स्क्वायर से ज्यादा है cos स्क्वायर ले सकते हो, cos स्क्वायर से ज्यादा नहीं ले सकते हो, कॉमन छोटा लेना, एलसीएम बड़ा लेना। sin t, एक मिनट, sin t नहीं है यहाँ, हाँ यही पंगा है, फिर इसको sin 2t को क्या करना, 2 sin t cos t लिखना है। चलो मैं लिख रहा हूं, वो लिखने के बाद ही करना वो काम, ठीक है, इधर ही लिखते हैं, ठीक है ना। देखो पहले ये ले लेता हूं मैंने, देखो क्या कर रहा हूं, देखो cos क्यूब t ओके इंटू साइन 2t, 2 sin t cos t, 2 sin t cos t, ओके ये पहला वाला, फिर -3 cos स्क्वायर t sin t, ओके हाँ, इसके बाद cos 2t, cos 2t को फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूं, बाद में करेंगे। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t, ये माइनस कभी बाद में लिखो, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ये ऐसा आएगा ये, ओके cos 2t होल पावर 3/2। ओके यहां तक लिख लो, हम आगे कॉमन लेके कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये करना चाहता हूं, ये क्या है, ये dy/dt है, ये dx/dt करने के लिए ये x मैं यहां लिखता हूं, ठीक है ना, फिर रब कर रहा हूं मैंने, ठीक है। चलो देखो मैंने x लिख रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं, ये x यहां कोने में लिखता हूं, x = sin क्यूब t बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये लास्ट है ना, यहां तक निकाल रहा हूं मैंने, क्योंकि ये बहुत 2-3 बार ये मिटाना पड़ेगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ओके हाँ, पास करके नोट कर लो, ये dy/dt है, dy/dt आने के बाद फिर dx/dt बाद में करेंगे। ओके चलो आ गया फाइनली, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt कर दिया तो फाइनल आंसर आएगा, पास करके नोट कर लो। चलो अभी देखो cos स्क्वायर t sin t cos स्क्वायर t sin t मैं कॉमन ले रहा हूं, ठीक है ना। देखिए लीस्ट वाला कॉमन लेना, इसमें लीस्ट क्या है, cos स्क्वायर t है। देखिए cos 2t तो मैच नहीं होगा, मालूम है हमको, cos स्क्वायर t मैच होगा, cos क्यूब है, इसमें से cos स्क्वायर बाहर ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, sin t एक है, sin t भी बाहर ले सकते हो, ठीक है। चलो कॉमन ले लो बाहर, दैट इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है, ये dy/dt है, मैं और एक बार लिखता हूं, dy/dt इज इक्वल टू, अभी देखो cos स्क्वायर t इंटू साइन t
ये कॉमन ले लिया, फिर 2 बचेगा यहाँ, ठीक है, स्क्वायर गया और cos t है, cos स्क्वायर t है, देखो टोटल cos टू द पावर ऑफ 4t है यहाँ, cos क्यूब और cos टू द पावर ऑफ 4, cos स्क्वायर गया बाहर तो कितना बचेगा, cos स्क्वायर बचेगा, 2 cos स्क्वायर t, sin t ऑलरेडी बाहर जा चुका है, ठीक है ना, cos स्क्वायर से ज्यादा नहीं ले सकते हो क्योंकि cos स्क्वायर इधर cos स्क्वायर तक ही है, -3 cos स्क्वायर बाहर गया तो cos रहेगा, cos t, sin t ऑलरेडी बाहर जा चुका है, ओके, cos t बचेगा यहाँ, नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं बचेगा, cos स्क्वायर ऑलरेडी बाहर गया, cos स्क्वायर sin दोनों गया, 3 cos 2t होगा, ये समझ में आया है ना, हाँ चलो, फिर cos 2t होल टू द पावर ऑफ 3/2, ओके, हाँ चलो अभी देखो मैं ऐसा करता हूं, इसको ये छोड़ देता हूं, आगे फिर dy/dx करने के टाइम में हम कुछ करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना, चलो देखो क्या कर रहा हूं मैं, dx/dt ये वाला ले लो, क्योंकि ये यहां तक छोड़ दो, आगे फिर बाद में करेंगे दोबारा, ठीक है, चलो dx/dt, v du/dx माइनस u dv/dx बाई v स्क्वायर, देखो v cos 2t स्क्वायर रूट d/dx sin क्यूब t, हाँ चलो एक बार लिखता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आपने, sin क्यूब t माइनस sin क्यूब t d/dt, देखिए d/dt लिखना, ओके, d/dt, d/dt, हाँ ये रूट cos 2t अंडर रूट होल डिवाइडेड बाय cos 2t स्क्वायर रूट स्क्वायर, तो फिर मैं सीधा cos 2t लिखता हूं, इतना तो हमको कोई एक्सपीरियंस आ गया है, ठीक है, चलो लिख दिया, ओके ले लो और ले लो, दैट इज इक्वल टू, देखो ये तो cos 2t ऐसा ही रहेगा अंडर रूट में, लेकिन ये देखो d/dt sin क्यूब t 3 sin स्क्वायर t, 3 sin स्क्वायर t, फिर आगे फिर d/dt sin t cos t, ओके, हाँ ये साइड तो हो गया, माइनस, देखो इसको ऐसा करो थोड़ा, ओके, हाँ माइनस sin क्यूब t ऐसा रखो, sin क्यूब t, हाँ देखो d/dx रूट x 1/2 रूट x 2 रूट cos 2t, ओके, हाँ इनटू, फिर अंदर d/dx cos 2t माइनस sin 2t, मैं इसको प्लस करूं, प्लस करके sin 2t, फिर d/dx 2t इंटू 2, ओके, हाँ होल डिवाइडेड बाय cos 2t ऐसा ही लिखो, ओके, हाँ देखो यहाँ ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में फिर ये रूट ये कैंसिल आउट होके cos 2t आएगा, ठीक है, चलो देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, cos, देखो 3 बाहर ले लो, 3 इंटू cos 2t, क्योंकि रूट जाके 1 आएगा, इसके बाद sin स्क्वायर t, फिर cos t, ओके, हाँ प्लस, देखो 2 कैंसिल हो गया, sin क्यूब t sin 2t, ओके, हाँ डिवाइडेड बाय क्या होगा ये सेम, फिर cos 2t होल पावर 3/2, समझ में आया, यही आएगा, ओके, हाँ इसमें भी आप कॉमन ले लो, जैसा हमने यहां लिया है कॉमन, ऐसा कॉमन ले सकते हो यहाँ, चलो कॉमन ले लो, देखो कॉमन लेने के पहले ही आपने यहाँ sin स्क्वायर t cos t कॉमन लेना, हमने cos t नहीं है ना, sin 2t को फिर बदलना पड़ता, चलो बदलो पहले, क्या कलर नेक्स्ट, ब्लू, ओके, चलो ले लो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ ऑब्जर्व करो अच्छा सा, क्योंकि मिटाने के पहले ही फिर, हाँ dy/dt इधर है तो कोई चिंता नहीं, हम ये मिटा सकते हैं आराम से, ओके, चलो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 cos 2t, इसको आपने 2 sin t cos t बदलना है, ठीक है, चलो बदल रहा हूँ, 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस
साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t क्या है, 2 साइन टी कॉस टी। क्यों, साइन स्क्वायर टी कॉस टी बाहर निकालना, क्योंकि साइन स्क्वायर टी कॉस टी यहाँ है, बाहर निकालना, ठीक है। चलो डिवाइडेड बाय cos 2t 3/t, ये सेम आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में, cos 2t होल पावर 3/2। ओके हाँ, देखो मैं रब कर रहा हूं ये, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने लिख चुका होगा, अगर नहीं लिखा तो फिर दोबारा लिखिए, ठीक है। चलो अब इसका भी जरूरत नहीं हमको, सीधा आंसर दोनों इधर ही है, ऊपर रखो। लेकिन और एक बार करना पड़ता बोर्ड, क्योंकि देखो dy/dt है, dx/dt अभी आ रहा है, ठीक है। चलो देखो मैं क्या कर रहा हूं, अभी क्या हम लेना है, कॉमन साइन स्क्वायर टी कॉस टी लेना है। हाँ चलो आगे देखो, अभी dx/dt का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, यहाँ क्या लिया था, कॉस स्क्वायर टी साइन टी लिया था, साइन स्क्वायर टी कॉस टी ले लेंगे, कॉमन लिया तो क्या होगा, यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर टी आएगा, कॉस टी भी आएगा, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी कॉस टी ले रहा हूँ, देखो साइन स्क्वायर टी कॉस टी अगर लेता हूं तो यहाँ देखो 3 cos 2t होगा, साइन स्क्वायर टी कॉस टी बाहर आया है, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, प्लस, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ साइन टू द पावर ऑफ 4 है, साइन स्क्वायर गया तो साइन स्क्वायर आएगा, और लेकिन 2 है, यहाँ 2 लिखो, साइन स्क्वायर टी लिखो, कॉस टी ऑलरेडी बाहर आ चुका है, ठीक है। साइन टू द पावर ऑफ 4 में से 2 गया तो 2 बचा है, कॉस टी ऑलरेडी बाहर जा चुका, ठीक है। चलो डिवाइडेड बाय cos 2t होल पावर 3/2। ओके हाँ, देखिए ये dx/dt का फाइनल है, ठीक है ना, ये dy/dt का है। अभी dy/dt/dx/dt आने के लिए इसको नीचे ये डालना है, मैं कैसे डाल रहा हूँ एक बार अच्छा सा ऑब्जर्व करो आपने, ठीक है। चलो क्योंकि ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हाँ ये ध्यान में रख लो। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो dy/dx इज इक्वल टू, पहले ये लिखता हूं cos स्क्वायर टी साइन टी इंटू 2 cos स्क्वायर टी माइनस 3 cos 2t डिवाइडेड बाय cos 2t होल पावर 3/2। ओके हाँ, देखो जिसको डिवाइडेड बाय करना है इंटू करके रिवर्स करना, दोनों सेम है, इंटू करके रिवर्स कर रहा हूं इसको, cos 2t होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, देखो ये वाला साइन स्क्वायर टी cos टी इंटू 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ओके हाँ, पहले ये लिख लो, ठीक है। हाँ मैं अभी मिटा रहा हूं, रेड कलर तक मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो अभी देखो इसमें ये दोनों कट जाएगा, cos 2t 3/2 cos 2t 3/2। ओके हाँ, और देखो ये cos स्क्वायर जाएगा, cos कटेगा, साइन स्क्वायर जाएगा, साइन कटेगा, मतलब cos t बचेगा, नीचे साइन t बचेगा, अंदर का करेंगे। अभी क्या कर रहा हूं मैंने, अच्छा सा ऑब्जर्व करो, पास करके नोट कर लो, मैं रेड कलर तक निकाल रहा हूं, ठीक है। हाँ यहां तक निकाल रहा हूं, ठीक है ना। चलो नोट कर लो ये पूरा, चलो देखो dy/dx इज इक्वल टू, ये क्या है, ये cos t है, चलो cos t इंटू 2 cos स्क्वायर टी, 2 cos स्क्वायर टी। देखो मैं कैसा लिख रहा हूं, अच्छा सा ऑब्जर्व करो, ये बड़ा ब्रैकेट लगा के cos 2t को है ना cos का रूप में बदल रहा हूं, -3 इंटू, देखो cos 2t को मैं ऐसा करता हूं 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। ओके हाँ ये वाला डिवाइडेड बाय, ये भी देखो ये सब गया है यहां साइन टी, इसका भी बड़ा ब्रैकेट डालता हूं 3 cos 2t, देखो 3 cos 2t को बदल रहा हूं कैसा, साइन स्क्वायर के रूप में बदल रहा हूं, साइन स्क्वायर मतलब क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, ओके प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ये समझ में आया पहले, हाँ किस लिए बदला, cos 2t को cos के रूप में बदला, क्योंकि इधर cos है, इधर cos 2t को साइन स्क्वायर रूप में क्यों बदला है, साइन स्क्वायर है,
ठीक है। चलो और देखो और क्या कर रहा हूं मैंने, दैट इज इक्वल टू, देखो cos t, ओके, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 6 cos स्क्वायर टी, माइनस 6 cos स्क्वायर टी माइनस 4 cos स्क्वायर टी, माइनस 4 cos स्क्वायर टी, माइनस ऑफ माइनस प्लस 3, समझ में आया। देखो माइनस 6 cos स्क्वायर टी प्लस 2 cos स्क्वायर टी माइनस 4 cos स्क्वायर टी माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3, ओके, डिवाइडेड बाय साइन टी। देखो ये 3 आएगा, चलो 3 लिखो पहले। हाँ देखो माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ओके, बस हो गया। ओके चलो इधर लिखो और आगे क्या आएगा। देखो देखो मैं फिर अंदर भेजता हूं, अंदर भेज दिया तो क्या होगा, माइनस 4 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी डिवाइडेड बाय 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी। हाँ देखो इसको थोड़ा बदल रहा हूं मैंने, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहा हूं यहां। चलो देखो मैंने क्या कर रहा हूं, माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, ओके, माइनस भेजा तो ये प्लस होगा, ये माइनस है, ये तो सीधा ऐसा लिखो 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी। हाँ मुझे बता दो अभी cos 3a का फार्मूला क्या है, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, मतलब माइनस ऐसा लिखो, लेकिन ये cos 3t। साइन 3a का फार्मूला क्या है, यही है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए, साइन 3t दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट बाय साइन क्या होगा, कॉट 3t। यही फाइनल है आंसर आपका, ठीक है। हाँ ये लिख लो। हम फिर हमने 9th क्वेश्चन में चलते हैं, सर 8th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देखिए, x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2, y इज इक्वल टू a sin t, फाइंड dy बाई dx। पैरामेट्रिक फंक्शन है, इन टर्म्स ऑफ t है, तो t या t बाई 2, ओके, t समझो कर सकते हैं हमने। चलो पहले हम dy बाई dt करेंगे पहले, ठीक है ना, उसके बाद फिर dx बाई dt करेंगे। पहले लिखता हूं क्या करना है हमें, देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt बाई dx बाई dt, ओके। हाँ ये करना है। चलो ये करने के लिए पहले क्या करेंगे हमने, dy बाई dt इज इक्वल टू, ओके, दैट इज इक्वल टू ये वाला, देखिए d बाई डी टी ऑफ a इंटू साइन टी दैट इज इक्वल टू, ये ले लो d बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स है, मतलब ये कॉस टी, ये हो गया आपका एक, ठीक है। चलो नेक्स्ट dx बाई dt ले लो, ये थोड़ा बढ़ा जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2, ओके। हाँ चलो देखो हम यहाँ नीचे करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा जाएगा। देखो क्या कर रहा हूँ मैंने, देखो ये तो कॉमन है, ठीक है, चलो ये ओके। देखो d बाई डी टी कॉस टी क्या है, माइनस साइन टी, ओके, ये तो हो गया, प्लस देखो d बाई डी एक्स लॉग एक्स, ये पूरा tan t बाई 2 को x पकड़ो, d बाई डी एक्स लॉग एक्स मतलब 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स मतलब क्या है यहाँ, tan t बाई 2, ओके। फिर बाद में इंटू d बाई डी एक्स tan t, d बाई डी एक्स tan x, सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x मतलब क्या है यहाँ, t बाई 2, ओके। फिर क्या होगा, फिर d बाई डी टी t बाई 2 मतलब 1 बाई 2, समझ में आया। हाँ बिल्कुल इतना आएगा आपको, ठीक है, लेकिन इसको मॉडिफाई करेंगे हमने। चलो देखो मैंने क्या कर रहा हूं, इसको ये ऐसा ही रहने दो, लेकिन ये प्लस वाला पहले करेंगे, माइनस साइन टी बाद में लिखेंगे। देखो
मैं यहाँ साइन टी बाई कॉस टी लिखता हूँ, मतलब कॉस बाई साइन होगा, क्योंकि इसको कॉस सीकेंड को 1 बाई कॉस करेंगे, ठीक है ना। इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन बाई कॉस मतलब क्या होगा, ये कॉस टी बाई टू बाई साइन टी बाई टू, ओके, इंटू सीकेंड स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर मतलब क्या होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1 बाई टू, ओके। हाँ, इसके बाद क्या होगा, माइनस साइन टी, ओके। हाँ, ये बाहर ये ऐसा ही है। पहले इसको देखो क्या कर सकते हैं हमने, देखो ये तो कट जाएगा ऐसा है, ओके। तो ये cos टी टू है, 2 का साइन टी बाई टू cos टी बाई टू। हाँ देखो मैं दैट इज इक्वल टू ये इंटू, देखो 1 बाय क्या होगा ये 2 साइन 2 टी बाई टू, देखिए 2 साइन टी बाई टू cos टी बाई टू। देखिए ये समझो 2 साइन ये cos ये साइन 2 ये साइन 2 ये मतलब क्या है टी बाई टू। देखिए 2 कट होके साइन टी आएगा, ठीक है। 1 बाई साइन बाई टी माइनस साइन टी बाई 1, अगर कुछ नहीं रहता ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ चलो, ये इंटू देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई साइन टी, ओके। हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी, ये इंटू कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, ओके। हाँ, यहां तक तो समझ में आया है ना आपको। चलो आगे लिखो, अभी लिखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ओके, ये क्या है, ये कॉस टी डिवाइडेड बाई ये कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा। अभी देखो ये कट जाएगा, कॉस टी में ये कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या होगा, टैन टी। समझ में आया। हाँ, ये लिख लो, हम 9th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन एक बार देखो, x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, y इज इक्वल टू बी टैन थीटा, dy बाई डी एक्स पता करना। हमको मालूम है वो dy बाई डी टी, वो फार्मूला फिर दोबारा लिखता हूँ, देखिए यहाँ लिखता हूँ फार्मूला, नहीं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीधा लिख रहा हूँ, देखो dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ओके। चलो वो करेंगे हम अभी। चलो मैं तेरे को पहले dy बाई डी थीटा कर रहा हूँ, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा इंटू बी टैन थीटा, दैट इज इक्वल टू बी कॉमन होगा, टैन थीटा मतलब क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ओके। हाँ, फिर dx बाई डी थीटा ले लो, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा इंटू एक्स, एक्स क्या है, ये सीकेंड थीटा, ये पहले ले लो। सीकेंड थीटा क्या है, सीकेंड एक्स टैन एक्स, सीकेंड थीटा टैन थीटा, ओके। चलो ये दोनों आ गया है, तो फिर आपने dy बाई डी एक्स लिखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले y वाला b सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। हाँ, बाई ये सीकेंट थीटा टैन थीटा, देखो ये एक सीकेंड थीटा तो कट जाएगा, ओके। हाँ, ये एक सीकेंड बचा हुआ है, देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ उसको b बाई ये इंटू 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये पहला करेक्ट है क्या, देखो एक बार, क्योंकि टैन को मैंने साइन बाई कॉस करता हूँ, साइन यहाँ आएगा, कॉस ऊपर जाएगा, ओके। हाँ, यहाँ सीकेंड को 1 बाई कॉस लिख दिया, ठीक है ना। अभी क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू b बाई ये कोसिकेंट थीटा, क्योंकि b बाई ये इंटू 1 बाई साइन होगा, 1 बाई साइन कोसिकेंट, ठीक है। चलो ये ले लो, हम फिर 10th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 10th क्वेश्चन एक बार देखिए, x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये दो फंक्शन है। y इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी दो फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स पता करना। चलो मैंने dy बाई डी एक्स के लिए पहले फार्मूला लिखता हूँ, एक बार देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ओके।
थीटा का है ना थर्ड पैरामीटर। ओके, पहले dy बाई डी थीटा पता करो। dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये y है, ये इंटू डी बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, चलो ये मैंने आगे ले लिया, दैट इज इक्वल टू ये इंटू डी बाई डी थीटा साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा माइनस, हाँ डी बाई डी थीटा थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब u इंटू वी रूप में है। चलो मैं ऐसा करता हूं, इसको मैंने ब्रैकेट लेता हूं, इसको पैरेंथेसिस लेता हूं। देखो पहले v डी थीटा बाई डी थीटा प्लस u डी बाई डी थीटा का थीटा क्या होगा, हाँ डी बाई डी थीटा कॉस थीटा। ओके, चलो ऐसा लिखो पहले, बाद में देखते हैं। दैट इज इक्वल टू, देखो ये ऐसा ही रखो, कॉस थीटा भी ऐसा ही रखो। देखो ये कॉस थीटा डी टी बाई थीटा क्या होगा, वो माइनस, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये कॉस थीटा ही आएगा, इंटू 1 है ना कॉस थीटा। ओके, हाँ फिर देखो यहाँ ये प्लस है ना, ये माइनस होगा, देखो माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा, करेक्ट है क्या, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है लेकिन ये प्लस है ना, ये डी बाई डी थीटा थीटा, हाँ ये थीटा है ना, हाँ थीटा इंटू, चलो गलत हुआ हो, नहीं तो फिर बाद में फाइनल आंसर नहीं आएगा। चलो ये ऐसा ही लिखता हूँ, कॉस थीटा है, फिर देखो मैंने थीटा इंटू डी बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ओके, हाँ अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये वाला अंदर का, देखो ये इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, हाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस थीटा साइन थीटा। ओके, हाँ ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट गया तो क्या होगा फाइनली, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, हाँ ये इंटू थीटा साइन थीटा। ओके, हाँ ये आएगा, ये क्या, डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा भी करो, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा इंटू एक्स क्या है, हाँ ये इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। चलो लिखो, दैट इज इक्वल टू ये इंटू, देखो कॉस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा, ओके प्लस, देखो ये क्या आएगा, देखो ये मैंने अभी ब्रैकेट लगा रहा हूं, इसको पैरेंथेसिस लगाओ, u इंटू वी जैसा, पहले v डी थीटा बाई डी थीटा प्लस u डी बाई डी थीटा साइन थीटा। ओके, हाँ चलो दैट इज इक्वल टू ये इंटू माइनस साइन थीटा, देखिए ये प्लस साइन थीटा होगा, प्लस साइन थीटा, क्योंकि डी थीटा 1, ये भी प्लस है, तो फिर मैंने प्लस थीटा डी बाई डी साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, हाँ देखो ये दोनों कट जाएगा, अभी क्या होगा, ये थीटा कॉस थीटा। ओके, हाँ अभी फाइनल आंसर लिखो, चलो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले ये वाला आएगा डी वाई बाई डी थीटा, ये थीटा साइन थीटा, ये वाला है ना, ये डिवाइडेड बाय ये वाला, ये थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, क्योंकि ये थीटा थीटा कैंसिल होकर साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा आएगा। ठीक है, ये ले लो, हम फिर 11th क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन देखो एक बार, अच्छा समझो। इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a पावर कॉस इनवर्स t, शो दैट dy by dx इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। देखिए ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, दोनों आपको t के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर भी आंसर में आपको t के बिना अपने माइनस वाई बाई एक्स दिखाने के लिए बोल रहा। ठीक है, दिखा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए माइनस वाई मतलब इसके ऊपर माइनस आएगा, एक्स मतलब ये सीधा आएगा फाइनल आंसर में, ऐसा आएगा तो बस हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है,
चलो देखो मैंने क्या कर रहा हूं, पहले dy बाय डी, ठीक है ना, चलो कर रहा हूं, देखो log ले लो, आसान से आएगा, ठीक है ना। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, पहले y करता हूं, log y इज इक्वल टू, ये वो पर 1/2 है ना, 1/2 log ये पावर cos इनवर्स टी, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, क्योंकि ये फिर ये पावर ऊपर भेज सकते हो ना, पावर 1/2 होगा, ठीक है। चलो भेज दिया मैंने, और इसको डी बाई डी एक्स करो, 1/y dy बाई डी एक्स, log y 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ, और ये 1/2 ऐसा ही रखो, डी बाई डी एक्स log x क्या है, 1/x, 1/x मतलब क्या है, ये पावर cos इनवर्स टी इंटू डी बाई डी एक्स, ये पावर x, हाँ, ये पावर cos इनवर्स टी log ये, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद फिर क्या होगा, डी बाई डी एक्स cos इनवर्स x, चलो मैं ये नीचे लिखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा जाएगा, देखो log है डी बाई डी एक्स, तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 ये पावर cos इनवर्स टी, क्योंकि डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, ओके, हाँ, ये log का हो गया, फिर ये पावर cos का क्या होगा, ये पावर x log ये पावर x log ये, फिर क्या होगा, फिर डी बाई डी एक्स cos इनवर्स टी, डी बाई डी एक्स cos इनवर्स टी मतलब क्या होगा, पहले लिखता हूँ, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, cos इनवर्स टी, ओके, हाँ। चलो इधर ही कुछ कट रहा, देखो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है ना, हाँ, तो log ये बाई 2 आएगा, ठीक है, चलो, और ये y आएगा, चलो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y भेज दो यहाँ, y log ये बाई 2, ओके, हाँ, इन 2, देखो डी बाई डी एक्स cos इनवर्स टी मतलब -1/1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट, ओके, ये करेक्ट है ना, ओके, ये छोड़ दो, अभी आगे यहाँ आ जाओ, इसका आ जाओ, कामा लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ओके, इसका करो dx बाई डी टी, log लिया ये भी, चलो पहले log ले लो, log x इज इक्वल टू 1/2 log ये पावर साइन इनवर्स टी, ओके, हाँ, वो तो पहले लिखना ही पड़ेगा, अभी करो log डी बाई डी एक्स, 1/x dx बाई डी टी, देखिए यहाँ t लिखना है, हमने गड़बड़ कर दिया, t, ओके, हाँ, t, ओके, क्योंकि t से हो रहा है ना, t से, हाँ, यहाँ भी dx बाई डी टी लिखना है, यहाँ भी t लिखना है, t, ओके, हाँ, dx बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो 1/2 ऐसा ही रहेगा, लेकिन देखो d बाई डी टी log 1 ये पावर साइन इनवर्स टी, ओके, हाँ, इनटू फिर डी बाई डी टी ये पावर इनवर्स है, ये पावर साइन इनवर्स टी इंटू log ये, फिर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स टी 1/1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट, ओके, ये देखो यहाँ ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, हाँ, ये दोनों कट जाएगा, तो देखो क्या आ रहा है यहाँ, इधर ये आ रहा है, देखो dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ये x को उधर भेज दो, x जाएगा तो ये x log ये बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके, हाँ, चलो क्या चाहिए आपको, dy बाई डी एक्स, चलो लिखो dy बाई डी एक्स, लिखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला पहले ले लो, ऊपर वाला क्या है, ये y log ये माइनस है यहाँ, माइनस, ओके, हाँ, माइनस y log ये बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, देखो ये डिनोमिनेटर में लिखने के टाइम में मैं क्या करता हूँ, ये डिनोमिनेटर लिख के ये न्यूमरेटर में लिखता हूँ, ठीक है ना, हाँ, चलो ये न्यूमरेटर में जाएगा,
2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय, ये डिनोमिनेटर एक्स लॉग ये आएगा, एक्स लॉग ये। ओके, अभी देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये टू काटो, 1/t² काटो, log ये काटो, -1/x आया है क्या? बिल्कुल आया है। ठीक है, यही इसका आंसर है, ये ले लो। ठीक है, हाँ अभी ये 5.6 एक्सरसाइज खत्म हो गया, पैरामेट्रिक फंक्शन। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 5.7 एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।